क्या आप बीमारियों से परेशान हैं? रिश्तों में कड़वाहट है या धन की समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ, तो फिर यह वीडियो आपके लिए ही बना है। आपका ऑल इन वन गुरु चैनल में मैं सुरेश कुमार, सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर एंड ट्रेनर, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, चाहे बीमारी हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे व्यापार में बाधा हो, शादी ना हो रही हो, कैंसर हो, सफलता ना मिल रही हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हों या कोई भी समस्या हो, इन सब का मूल कारण हमारे चक्रों में ब्लॉकेज है, आभा मंडल में पैचेज हैं या पास्ट लाइफ ट्रामास, यानी हमारे पिछले जन्मों के दूषित कर्म। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पैचेस कैसे आते हैं, ये ब्लॉकेज कैसे आते हैं। तो साथियों, हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों की संगत, टोना टुटका, कुदृष्टि, कुविचार, दूषित कर्म, हम जो भी डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कदाचार करते हैं, उन सब का लेखा जोखा रोज का रोज बनता जाता है। शायद आप लोगों में से बहुतों को मालूम होगा कि एक क्लोन, आपका क्लोन आपके साथ हमेशा रहते हैं और वो ये देखते हैं कि आप जो जो कर रहे हैं उसकी एक एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं। इसी से आपका आकाशिक रिकॉर्ड बनता है। रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है जो मूल रूप से चक्रों के ब्लॉकेज को क्लियर करना, आभा मंडल को क्लींज करना, पास्ट लाइफ कर्मास की जो हमारे दूषित कर्म हैं उनको निकालना, ये रेकी में हील करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये ब्लॉकेज या हीलिंग दो तरह से संभव है। एक तो ये कि आप मेरे साथीगण रेकी सीख लीजिए और खुद हीलिंग कीजिए, खुद अपनी सारी समस्याओं को खुद ही निकालिए, या फिर हीलिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप सीखें और सीखकर आप खुद हीलिंग करें, अपनों की करें, दूसरों की करें और सीखने के बाद आपकी अर्निंग भी हो, आपका प्रोग्रेस भी हो। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम रेकी सीखने के लिए 22 तारीख से 22 जुलाई से लेवल 1 एंड लेवल 2 का बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने दक्षिणा राशि 102 रुपये रखी है। जो भी साथी रेकी सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके, मैसेज भेजकर अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। अब मैं जो धन की समस्याएं हैं, बीमारी है, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो उनके लिए मैं कुछ उपाय देना चाहूँगा। सबसे पहले हम एक संकल्प लेना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सभी जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसको साक्षी मानकर बोलें, हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर आज ये संकल्प लेता हूँ कि मैं न तो खुद से और न किसी और से ये कहूँगा कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे की समस्या है या और अन्य कोई बात
हम नहीं बताएँगे। ये संकल्प आपका हो गया, ये आपको संकल्प लेना है। अब हम आभार, हमें बहुत सारा मिला हुआ है, ईश्वर ने बहुत कुछ प्रदान किया है, इसलिए हमें रोज़ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल सुबह जब जगते हैं तो हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जीवित उठाया, मुझे इतने शक्तिशाली हाथ दिए हैं, आँख दी है देखने के लिए, कान सुनने के लिए दिया है, मुँह दिया है, दाँत दिए हैं और पैर दिए हैं। इन सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे खाने के लिए जो भी प्रदान किया है रिसोर्सेस, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सब काम बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। सब काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं। तो ये हमारा ग्रैटिट्यूड सुबह जगने के बाद सुबह करना है, बोलना है। अगर चाहें तो सुबह ये मंत्र भी बोल सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा कि आपकी समस्याएं कैसे हल होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि कल या जब भी आपको वक्त मिलता है, अपने घर का जितना कूड़ा कचरा, लोहा लंगर, टूटा फूटा सामान पड़ा है, टूटी घड़ियां पड़ी हैं, बंद घड़ियां पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ा है, सबको निकाल कर या तो बेच दीजिए या फेंक दीजिए। आज के बाद 51 डेज तक मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं वो काले कपड़े नहीं पहनेंगे। नंबर 3, आप घर में खाना खाते हैं या बाहर खाना खाते हैं, खाने में कभी भी कमी मत निकालना। नमक कम है, नमक ज़्यादा है, कड़वा है, टेस्टी नहीं है, अगर नमक कम है आप मिला करके खा सकते हैं, ज़्यादा है खाया नहीं जा रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन शिकायत मत कीजिए। ये प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद समझकर इसको खाइए। और इसके साथ ही साथ जब आप खाना खाते हैं तो पूरा फोकस खाने पे रखिए। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि आप फोन टीवी मत देखिए खाना खाते वक्त। और नंबर 4, मास्टर उपाय बताना चाहूंगा कि रोजाना अपनी पॉकेट में एक हरे रंग की रुमाल रखिए। अगर नहीं मिलती है तो बाजार से एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए 1 मीटर, और उससे आप स्टिच करवा लीजिए 7-8 रुमालें, और उनको रोजाना नई अपने पॉकेट में रखिए, साफ सुथरी रखिए। साथियों, चूंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, रेकी हीलर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि पूरा विश्व खुशी हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो। चूंकि पूरा विश्व मेरा परिवार है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे परिवार का हर सदस्य खुशी हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो। हम इसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे और यथासंभव उपाय बताते रहेंगे। थैंक यू। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा निवेदन है कि अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट, सुझाव, प्रश्न लिखें ताकि हम अगले वीडियो में उन्हें शामिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना
बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू।